गुरु जी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये बात जो है तो सभी भारतीयों के घर में, हर दूसरे घर में, तीसरे घर में इस बात के लिए जो है तो हर कोई परेशान है। भले ही भारत की आबादी 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, मगर फिर भी जो है तो हर घर में इस तरह की समस्या जो है तो आज पनपने लगी है। तो ये समस्या है कि बच्चे ना होना, या फिर जो है तो काफी जो है तो शादी के बाद में काफी सालों तक बच्चे ना होना। इसके रीजन जो है तो काफी सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो इसमें यही है कि आजकल जो है तो बच्चों की शादियां जो हो रही है तो ये लेट हो रही है। तो लेट हो रही है तो एज जो है तो सर्टन एज में जो शादी होना जरूरी होता है, तो उस समय पे शादी ना हो रही, उसी वजह से जो है तो आज जो है तो इस तरह की समस्या जो है तो निर्माण हो रही है। साथ साथ इसके साथ में और एक चीज ये है कि करियर, एजुकेशन, करियर और साथ साथ जो है तो फिर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, इस चक्कर में जो है तो कब 35-40 ईयर्स हो जाते हैं पता नहीं चलता है। उसके बाद में जब प्लान हम लोग करते हैं, काफी सारे फैमिलीज प्लान करती है इसके बारे में, तो उस वक्त जो है तो फिर काफी प्रयासों के बाद भी जो है तो इस तरह की समस्या निर्माण होती है। तो इस तरह की जब भी समस्या निर्माण होती है तो डॉक्टर की सलाह हर कोई जरूर लेता है। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में डॉक्टर नॉर्मली IVF या फिर IUI इस तरह के जो है तो इस तरह के ट्रीटमेंट जो है तो ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अब दोनों तरह के ट्रीटमेंट जो है तो हम लोग अगेन जो है तो हमारा चैनल डेडिकेटेड है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस के एंगल से इस तरह के ट्रीटमेंट को जो है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है या नहीं देती है, ये हम लोग आज जो है तो जानने वाले हैं। तो ये IVF ट्रीटमेंट जो है या फिर फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाकर जो है तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट की जाती है, तो उसे जो है तो पहले पुराने पॉलिसी में इस तरह के समस्या के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं देता था, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता था। और अभी जो नई पॉलिसी आई है, पिछले 3-4 सालों से जो नई पॉलिसी आई हुई है, तो उस तरह की पॉलिसी में इस तरह का ट्रीटमेंट का पैसा मिलता है। तो इस तरह का पैसा मिलता है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पॉलिसी आज लिया है और कल आपको जो है तो इस तरह का ट्रीटमेंट का पैसा मिलेगा। उसमें सर्टेन वेटिंग पीरियड है। कुछ पॉलिसीज में 3 साल 4 साल का इस तरह का वेटिंग पीरियड है। साथ साथ जो है तो उसको सब लिमिट दिए है। भले आपकी पॉलिसी 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख की हो, मगर कुछ सब लिमिट दिए है, जैसे कि 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख इस तरह के सब लिमिट दिए हुए हैं। साथ साथ जो है कुछ पॉलिसीज में सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल में इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं तो ही पैसा दिया जाएगा। इस तरह के भी कंडीशन जो है तो अपडेटेड है। अगर आप नई पॉलिसी ले रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल हो, और जो है तो आप जो है तो इस तरह का जो है तो आगे चलकर जो है तो मैटरनिटी या इस तरह के क्लेम आपको करना है या फिर प्लान करने वाले हो, तो आपके पॉलिसी में जरूर देख लेना IVF ट्रीटमेंट कवर है या नहीं है। साथ साथ IVF ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कितना होता है, ये भी जो है तो उस पॉलिसी में कितना खर्चा मिल सकता है, ये भी देख लीजिएगा। IVF ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली खर्चा जो है तो ये मिनिमम जो है तो 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में होता है, या फिर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सिटी टू सिटी ये डिफर भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली जो है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पॉलिसी में कवर कितने मिलने वाला है। तो ये पॉलिसी का कवर जो है तो पॉलिसी कंडीशन, जब आपको नई पॉलिसी परचेस करते हो तो आपको जो है तो इसके बारे में जो है तो डिटेल जानकारी जो है तो आपके एडवाइजर के पास से मिल जाएगी, या फिर पॉलिसी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वहां पर भी अगर देखते हो तो वहां पर भी इस तरह के जो है डिटेल्स जो है तो आपको आसानी से मिलने वाले हैं। तो ये जरूरी है। साथ साथ जो है तो हम जब भी पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन जानना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी पॉलिसी हमारी जिम्मेदारी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वहां पे एडवाइजर या फिर जो है तो इंश्योरेंस कंपनी, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क जो है तो आपको पड़ने वाला है। तो इसलिए जो है तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, आपकी पॉलिसी है तो आपकी ही जिम्मेदारी है। तो IVF और IVI ट्रीटमेंट जो है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है तो कवर करती है। सर्टेन वेटिंग पीरियड है, सर्टेन जो है तो सब लिमिट दिए हुए हैं, सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड की गई है। तो ये सिर्फ देखना है। तो नॉर्मली अभी नए सभी पॉलिसीज, सभी कंपनीज के सभी पॉलिसीज में इस तरह का कवर अवेलेबल है। तो सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, जान लीजिएगा, ताकि जो है जब कभी अगर इस तरह का क्लेम करने की जरूरत पड़े तो आपको जो है तो इसका क्लेम 100% मिले। साथ साथ जो है तो कोई दिक्कत ना आए। साथ साथ इस तरह का अगर कोई क्लेम करना है तो उस कंपनी को प्रोसीजर भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो है तो इस तरह का ट्रीटमेंट जो होता है तो ये ट्रीटमेंट 99% जो है तो OPD बेसिस पे चलता है। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम बार होता है। तो OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट है तो उसका किस तरह से क्लेम करना है तो ये आपके एडवाइजर से या फिर आपके इंश्योरेंस कंपनी से जान लीजिएगा, ताकि आसानी से आप क्लेम कर पाओगे, क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज जो है तो इस वीडियो को जो है तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ जो है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके साथ में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हो तो आपके लिए एक
अलग से मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और इससे जो है तो डेफिनेटली आपको जो है तो वहां पे डेली मैं कुछ इमेजेस और कुछ आर्टिकल्स जो है पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि आपको मार्केटिंग के लिए उसका यूज हो सके। साथ साथ ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप उनके साथ साथ आपके परिवार और आपके जो है तो रिलेशन में भी ये वीडियो भेजिए, ताकि जो है तो उनको भी इस तरह की जो है तो जरूरी जानकारी मिल सके। तो नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।